अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही दिनों बाद मैं आज का ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँ या एडिट करूँ या वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा हो जाता है कि आप हर चीज़ से बेजार हो जाते हैं। मगर फिर भी मैंने किया, चलो ये तो हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने आज कहा चलो मैं आज व्लॉग अपलोड करती हूँ आपके साथ और अपना जो मेरा रूटीन होता है आपके साथ ही शेयर कर लेती हूँ। तो ये जी है, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी उसी दिन का ब्लॉग है। मैंने शूट तो किया था मगर मैं अपलोड नहीं कर पाए। उस दिन हमने प्लान किया था कि हम नाश्ता वगैरह करके हम बाहर चले जाएंगे। बहुत ही सुबह मेरी आँख जल्दी ही खुल गई तो मुझे ये फ़िक्र होने लगी कि नाश्ते के लिए तो कुछ है ही नहीं घर पे। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की तो जल्दी ही वो आ गई। जल्दी ही नहीं आ गई, जब अलमदीना सुपर स्टोर से आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने तकरीबन 1-2 घंटे पहले ही ऑर्डर कर लिया और जो सामान मुझे चाहिए था वो मैंने मंगवा लिया। मैं सोच रही थी आज ही मैं चना चाट बनाऊंगी, मगर क्या हुआ, मैंने तो सामान मंगवा लिया था सब कुछ, मगर हमने जाना था कहीं पे बाहर। तो ये जी हो गया था जी हमारी सारी ग्रोसरी वगैरह, टमाटर, सब्जियां वगैरह, खीरा वगैरह चाट के लिए भी और नाश्ते का सामान भी, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और जब भी हम नाश्ता एक साथ करते तो मैं चाहती हूँ कि सुबह का जो नाश्ता हो वो सबसे अच्छा बने और सबसे अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और एक साथ में व्लॉग भी बना रही थी। अच्छा, मेरा ये है कि मैंने एक बड़ा सा रिंग लाइट मैंने ऑर्डर किया था। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था, मैंने खुद ही जाकर ख़रीदा ताकि जाके मुझे तसल्ली हो जाए कि कैसा है कैसा नहीं है। जब मैंने वो ख़रीदा, आके घर में यूज़ किया 2-3 दिन, अच्छे से चलाया, अच्छे से यूज़ किया, मगर क्या हुआ कि मैं 2-3 दिन बाद ही वो ख़राब होने लगा और मैंने इतना महंगा ख़रीद लिया था। तो मुझे इतनी परेशानी हुई कि यहाँ पर ऐसे भी हो जाता है, कभी कभार आपके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। तो वैसे ही वो पड़ा हुआ है, तो मुझे इतनी मुश्किल पड़ जाती है जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ किचन में, जब मैं काम करती हूँ तो एक हाथ से तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, जब मुझे किसी चीज़ को मिक्स करना पड़ता है तो दूसरे हाथ से मुझे मोबाइल को भी देखना पड़ता है कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो फिर उस टाइम मुझे बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जब भी मैं किसी ब्लॉग को बनाने का आगाज़ करती हूँ या ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे इतनी मुश्किल से टाइम मिल जाता है। जब टाइम मिल जाता है तो यूसुफ को सुला के मैं फिर जब व्लॉग बनाने आ जाती हूँ तभी वो इतनी जल्दी उठ जाता है कि इतना रोता है। मैं सोचती हूँ कि सो जाएगा, मगर जब तक मैं हाथ में ना लूँ और हाथ में ना सुलाऊँ तब तक नहीं सोता। तो यही वजह भी है कि यूसुफ के साथ मेरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो गया है। ना नींद पूरी होती है मेरी और ना काम ठीक से हो पा रहे मेरे। बस ये है कि बस अल्लाह पाक सब कुछ खैर खैरियत से करे और सही से हो जाए। हर टाइम यूसुफ को देखना ही पड़ता है और इसके साथ बैठना पड़ता है सब कुछ। मेरा ये है कि यूसुफ को बस हाथ में लेती हूँ और हाथ में फिर सब काम भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब भी यूसुफ भी मेरे पास ही है। तो चलिए व्लॉग की तरफ जाते हैं। ये नाश्ते में कोई तुर्किश का नाश्ता तो नहीं, फुल तुर्किश तो नहीं है, मगर ऑमलेट का ज़रूर सोच रही थी कि मैं आज तुर्किश के जैसा ही ऑमलेट बना लूँ। वैसे हम रोज़मर्रा के रूटीन में घर में भी यही ऐसा ही बना लेते हैं। ये देखिए, जब मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं पराठा निकालने की कोशिश कर रही थी तो निकल ही नहीं रहा था। खैर जैसे तैसे करके वो निकल गई और डाल दी एक प्लेट में और यहाँ पर हमारा ऑमलेट भी तैयार हो गया था। बस जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तब बहुत ही मुझे खुशी मिलती है। और जब मैं अकेले घर में होती हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं
मैं फिर यूसुफ के साथ भी सो जाती हूँ क्योंकि मेरी रात को नींद भी पूरी नहीं होती। तो इसी हिसाब से मेरा रूटीन बहुत ही ख़राब फिर चलता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और बस इसके बाद हमने करनी थी सब घर की सफाई वगैरह भी करनी थी, क्योंकि जब हस्बैंड होते हैं तो मैं यूसुफ को अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है मुझे, और तब मैं अपने काम अच्छे से कर लेती हूँ। और ये जी है हमारा नाश्ता, और हमारा नाश्ता तैयार हो गया था, फिर हमने कर लिया। और उसके बाद हमने करना था, अल्लाह क्या हशर नशर किया है इन लोगों ने मेरे घर का। आप देखिए मेरे पास, आपको तो पता ही है मेरे पास छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी आ गए हैं। तो वो इतनी शरारतें, इतनी मस्ती करते हैं कि क्या ही बताए। तो साफ़ सफाई तो हो गई है, और इसके बाद हमने निकलना था अजमान के लिए। अजमान के लिए क्यों हमने निकलना था, हम इसी ब्लॉग में आपको बताएंगे। क्योंकि एक वीडियो हमने देखी थी, मैंने तो नहीं देखी थी, मुझे इन वीडियोस की अब आदत बिल्कुल ही मेरी चली गई है, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी वो कैसी वीडियोस है। आपको बताती चलूँ, मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ तो मैं ये विल्लो के जो आपको नज़र आते हैं, मैं इनकी वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये विल्ले। ऐसे लगते हैं कि मतलब आप कहीं पे मतलब बिल्डिंग वगैरह से आप पीछे ही आ जाते हैं, बहुत ही आगे आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे। विल्ला के जो घर होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मुझे इनकी वीडियोस जब बनानी होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम ये शीन आ गए हैं। यहाँ पे शीन का जो ये आउटलेट है ये बहुत ही बड़ा है। खैर इतना बड़ा भी नहीं है, मगर मेरे लिए जब मैंने देखा बहुत ही बड़ा था। उसमें इतने ब्रांडेड मेकअप, इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा पड़े हुए होंगे ना कि मेकअप के पहाड़ आपको नज़र आते दिखाई देंगे। जब मैं यहाँ पे एंटर हुई तो मैंने देखा कि बहुत लोग थे, हर किस्म के लोग थे, और यहाँ पर अपने लिए कॉस्मेटिक वगैरह ख़रीद रहे थे। मगर सबका प्राइस अलग अलग था। ये है आई थिंक 10 to 15 दिरहम का, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम यही इसी जगह पे जाके बहुत कुछ ख़रीद लेते हैं। बाद में जब घर आ जाती हूँ, मेरा यही मसला है, मैं जहाँ चली जाती हूँ मैं सब कुछ ख़रीद लेती हूँ। जब घर आ जाती हूँ ना, तब जब यूज़ करने लगूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है कि ये मैंने क्या ख़रीदा है भाई। वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगेगा आपको एक चीज़, मगर जब घर आते हैं तो फिर एक कोई भी चीज़ का आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसे एक दफ़ा मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताती चलो कि मैं एक दफ़ा गई थी परफ्यूम स्टोर। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल लगे हुए थे हर परफ्यूम पे। तो मैंने वहाँ पे जाके कुछ मिस्ट वगैरह ख़रीद लिए थे, और बाद में जब यूज़ करने लगी तो मुझे बिल्कुल भी उसकी खुशबू नहीं अच्छी लग रही थी। बस इसी तरह से मैंने यही सोचा कि नहीं, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं लेना है, मगर फिर भी दो तीन चीज़ तो मैंने ले ली तो यहाँ पर जी हाइलाइटर्स वगैरह और आईब्रो जेल, आई शेडो, जो चीज़ मेरे पास कम थी तो मैंने वही ले ली, और ना कि फ़जूल ख़र्ची की। क्योंकि एक एक चीज़ को भी जब आप ले लेते हैं ना, तो उससे 2 से 3 से 4 से 500 लग जाते हैं। तो क्यों ना इसे कोई अच्छी चीज़ अपने लिए ले लें। और यहाँ पर जी हम आपको दिखा रहे थे ये एक चीज़ें, बहुत से कॉस्मेटिक वगैरह, बहुत से लिपस्टिक हैं, और बहुत सारे पड़े हुए थे। ऐसे पड़े हुए थे कि कहीं यहाँ पर कचरा ही लगा हुआ है, इतने सारे पड़े हुए थे। तो पता नहीं ये कौन सा लिपस्टिक है, क्योंकि इन सब पर शीन का जो टैग लगा हुआ था वही पड़ा हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारे थे। इसके बाद जी बारी आती है, यहाँ पर कुछ ऑयल्स भी पड़े हुए थे। मुझे तो इनकी पहचान भी नहीं है किस चीज़ के है, शायद बाल बढ़ाने के हो या किसी और चीज़ के। 3 दिरहम के ये भी मिल रहे थे।
मगर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी इन चीज़ों में। मैंने जो ली थी, मैंने एक पर्स लिया था अपने लिए कॉस्मेटिक को कैरी करने के लिए, क्योंकि जब आप कहीं पे चले जाते हैं आपके बैग में सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ होता है। तो मैं सोच रही थी कि ये एक ले लूँ। और यहाँ पर किसी का प्राइस 30 दिरहम तक था, किसी का 45, किसी का 50, किसी का 10 दिरहम तक। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि मुझे यहाँ से ये एक लेना पड़ा। अब जी आते हैं यहाँ पर लिपस्टिक की तरफ। बहुत सारे ब्रांडेड के लिपस्टिक यहाँ पर पड़े हुए थे, डॉल्चे एंड गब्बाना, टॉम फॉर्ड का। ये जो लिपस्टिक है इसका प्राइस भी मुझे लग रहा है कि 40 दिरहम तक है। मगर आपको ये भी बताते चलूँ कि ये लोग जो है बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ टेस्ट करने को नहीं देंगे जब तक आप इनके हाथ में ना दें और आपको खुद ही ना खोल ले। कुछ के टेस्टर तो यहाँ पर पड़े हुए थे, मगर बहुत ही मुश्किल से आपको टेस्टर मिल जाता, क्योंकि सारे मेकअप जो लोग टेस्ट करते हैं वो तो इनके पैक किए हुए होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसमें फिंगर दबा देते हैं और सारा सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पे सब कॉस्मेटिक सब प्रोडक्ट सील किए हुए थे ताकि कोई खोल ना सके। यहाँ पर एक आई शेडो भी था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मगर मैंने वादा किया था खुद से कि मैं एक चीज़ भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉस्मेटिक पड़े हुए हैं अभी भी। जब आपको इस्तेमाल करना ही ना हो तो आप क्यों ले, ऐसे मतलब पैसे ज़ाया क्यों करें। मगर ये कि बस ये ब्लॉग बनाना था और यही मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी। और बहुत ही अच्छे कॉस्मेटिक यहाँ पर थे, हर किस्म के शूज़ भी थे, कपड़े भी थे। ये शीन का बहुत ही बड़ा आउटलेट है, इसमें जाके आपको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक पैलेट को उठाने लगी तो ये लड़की आ गई कि आपने इसको ख़ुद से नहीं टेस्ट करना है। ये देखिए किसी ने कहाँ पे उंगली मारी तो किसी ने कहाँ पे उंगली मारी है। ये पैलेट जो है पता नहीं जीजी हदीद है कि गीगी बोलते हैं कि जीजी बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। उनका पैलेट था। और मैं जब यहाँ पे आने लगी तो मेरी दोस्त बताने लगी कि ये एक अमेरिका में केक केयरफोर है, वहाँ पे ये इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है। तो इसका प्राइस जो था वो 5 दिरहम का था। मगर ये है कि हमने नमाज़ पढ़नी होती है, तो मैंने इसको तर्क कर दिया ताकि ये ना हो कि फिर मैं ले जाऊँ और घर में वैसे ही पड़े रहे। वैसे मेरे पास बहुत सारे थे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता बेबी के साथ, और फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो वैसे तो बहुत ही मतलब मुश्किल से टाइम मिल जाता है, मगर फिर भी मैंने नहीं लेना था इन चीज़ों को। और जो चीज़ें मैंने ली थी वहाँ पर फिर मैं आ गई और उनकी मैं सोच रही थी कि ये जो ली है मैंने सही से ली है कि नहीं ली है। यहाँ पर मैं आ गई वही बैग्स की तरफ जो है, इसकी प्राइस जो है तकरीबन वो भी मुझे लग रही है कि 10 दिरहम तक है। बहुत ही अफोर्डेबल भी है, यहाँ पर अफोर्डेबल चीज़ें भी आपको मिल जाती है। और आप जब ब्रांडेड लेना चाहते हो वो भी मिल जाती है, मगर ये है कि सोच समझ के आपको लेनी चाहिए। यही बात है कि मैंने आपको बता दिया कि फिर जाके जब इंसान घर में चला जाता है तो फिर यही सोचता है कि मैंने क्यों लिया, जब यूज़ ही नहीं करना होता हो। तो वैसे ही पैसे ज़ाया खर्च नहीं करने चाहिए, वैसे ही किसी गरीब को देने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेल पेंट पड़े हुए थे, बहुत सी ज़्यादा, मतलब एक कलर के आई शेडो भी पड़े हुए थे। मगर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ को भी ले लो और उसको जाके वहाँ पे आप जब ऐड करो ना अपने कार्ड में तो बहुत सारे बन जाता है। यहाँ पर निक्स का भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा बहुत सारे नोवा के जो है। मगर इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी महंगी है, मगर ख़ैर जिसको शौक़ होता है इन चीज़ों का वो ले लेते हैं। द बाम होया जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं।
तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेट जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ये देखिए मेरा जो पूरा हाथ है पूरा चेक करके एक एक चीज़ को चेक करके सारा ही ग्लिटर हो गया है। तो यहाँ पर फिर हम आ गए शूज़ की तरफ। बहुत ही अच्छे शूज़ भी पड़े हुए थे, मगर बहुत के साथ हील्स भी था, और जो मैंने लेना था जो मुझे पसंद आ रहे थे उसके साथ बहुत ही बड़े बड़े हील्स नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा ये तो अभी मैं नहीं पहन सकती, मेरे पास जो मैं यूएई में लाई हूँ वो भी नहीं पहने हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जब किसी मॉल वगैरह में चले जाते हैं तो जब आप हील्स में चलते तभी आपको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए चलना गुजरना पे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ तो जा रहे हैं, मगर उससे पहले हमने जाना था कहीं पे अजमान में एक पॉइंट है बर्गर पॉइंट, हमको वहाँ पे जाना था जो हम हमेशा इसे चलते हैं। बहुत ही भूख लग रही थी हम लोग को, तो यहाँ पर फिर हम आ गए तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का ऑर्डर आ गया था और मेरे साथ यूसुफ भी था, वो उठ गया था और माशाल्लाह से बहुत नींद की। तो फिर हम घर की तरफ से जा रहे थे और जी हमारा यहाँ पे शॉपिंग पूरा हो गया था और बस हम अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हमने घर की तरफ रवाना हुए और आज का व्लॉग यहीं तक एंड होता है।